ट्रेड जो आज दुनिया में हर कोई कर रहा है और हर कोई ट्रेडर बनना चाहता है। लेकिन क्या आप असल में ट्रेड का मतलब जानते हैं? आखिर ये ट्रेडिंग कैसे काम करती है? आखिर ये किस तरह से आपकी इमोशन पर असर डालती है? और क्या ट्रेडिंग भावनात्मक रूप से करना सही रहेगा? तो इसी को समझेंगे आज डॉक्टर गैरी डाइटन की बुक ट्रेड माइंडफुली में, जिसमें वो बताते हैं कि आखिर कैसे आप अपने इमोशन को समझ सकते हो और मार्केट की ट्रेडिंग तकनीकों को अपनाकर आप साइकोलॉजिकली मार्केट को समझकर आप एक बड़े ट्रेडर बन सकते हो। इस बुक में ऑथर का मेन पर्पस इमोशन को समझकर सही डिसीजन के साथ ट्रेडिंग करने की बात करते हैं और हमें ट्रेडिंग करते समय अपने डर, लालच और चिंता को छोड़ देना चाहिए, क्योंकि ये हमें गलत डिसीजन लेने पे मजबूर करते हैं। वैसे तो इमोशन को कभी कंट्रोल नहीं किया जा सकता, लेकिन हम अपनी भावनाओं को समझकर उसी हिसाब से एक्शन लेना सीख सकते हैं। इस बुक में इन्हीं टेक्निक्स के बारे में बात किया गया है जो हमें आज में जीने का सिखाते हैं। और हर ट्रेडिंग का नियम इंसान तब समझता है जब वो लगातार प्रैक्टिस करता है। और फिर कहते हैं ट्रेडर्स मानते हैं कि इमोशन ही ट्रेडिंग साइकोलॉजी की सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, लेकिन इमोशन ही मात्र ऐसी चीज़ नहीं कि जो उसे इफ़ेक्ट करती है। इसके अलावा भी और भी बहुत कुछ है, जैसे हमारे सोचने का तरीका एक इम्पोर्टेंट रोल निभाता है। सोचना मानव जाति का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है, लेकिन हम इसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं सोचते और जो हम धारणाएं सुन लेते हैं हम उन्हीं को मान लेते हैं, जो कि एक ट्रेडर को सक्सेस होने से रोकती है। जिन गलतियों के 5 पॉइंट हैं, जिसमें नंबर 1 है आइडिया लगाना। हम पहले अनुमान लगा लेते हैं कि क्या होने वाला है और हम ट्रेडिंग रेशो के सेटअप को देखे बिना ही पहले ही निष्कर्ष में पहुंच जाते हैं। और नंबर 2 है ओवर कॉन्फिडेंट। हम ज़रूरत से ज़्यादा पॉजिटिव हो जाते हैं, जिसके चलते हम लापरवाही से ट्रेडिंग करने लग जाते हैं। इससे बचने के लिए एक विचारशील दिमाग होना चाहिए जो नेगेटिव साइड भी देखे। और नंबर 3 कॉन्सेप्ट वेरिफिकेशन। हम कई बार किसी धारणा को तोड़ने की जगह हम उसे मान लेते हैं और उसे बार बार रिपीट करते हैं। इससे बचने के लिए आपको एक ऑपोजिट साइड भी ढूंढना होगा। और नंबर 4 है फ्यूचर प्रिडिक्शन। हम कई बार ये सोच लेते हैं कि फ्यूचर में क्या होने वाला है, जिसका हमें बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ता है। तो हमें इससे भी बचना होगा और इसे समझने के लिए हमें बाज़ार की घटनाओं को ध्यान देना होगा, आखिर कोई भी घटना क्यों घटी। और नंबर 5 है इंडोमेंट इफ़ेक्ट, जिसका मतलब है कि जितना आपको मिल रहा है उससे ज़्यादा की उम्मीद करना, जिसका भी ट्रेडिंग में एक बुरा इफ़ेक्ट पड़ता है। अगला भाग है भावनाओं को समझना। एक ट्रेडर हमेशा अपनी भावना को ना समझकर उन्हें दबाने या फिर कंट्रोल करने की कोशिश करता है और एक दिन दबे हुए इमोशंस बाहर आ जाते हैं और वह गलत ट्रेडिंग करना चालू कर देता है और उसे इसमें सिर्फ असफलता ही हाथ लगती है और कुछ भी नहीं। जैसे कि हम सब जानते हैं हम इनर और साइकोलॉजिकल घटना को कभी कंट्रोल नहीं कर सकते और फिर इसकी जगह पर हम अपने आप को मजबूत दिखाने की कोशिश करते हैं, जबकि पीछे से हमें लॉस होने का डर होता है। ऑथर 3 फंडामेंटल चीज़ों पर मास्टरी हासिल करने की बात करते हैं जो कि हमारे इमोशन को मजबूत बनाए और उससे हम बेहतर रिजल्ट प्राप्त कर सकें। जिसमें फर्स्ट है ट्रेडिंग टेक्निकल साइड में सुधार करना। एक ट्रेडर टेक्निकल चीज़ों पर ध्यान देकर अपने ट्रेडिंग डिसीजन को सही बना सकता है, जैसे कि वो कोई अपनी कॉन्सेप्ट पर काम नहीं करेगा जिसे वो फ्यूचर और पास्ट के अनुसार बनाता है और वो टेक्निकल एनालिसिस से गलतियां कम करेगा। नंबर 2 है लॉस से बचना। हमारी मानसिकता अक्सर हमें लॉस से बचाने वाली होती है, जिसके कारण हम कभी भी लॉस को एक्सेप्ट नहीं कर पाते। तो इसलिए आपको पहले से रिस्क टू रिवॉर्ड पता होना चाहिए कि आपको कितना प्रॉफिट चाहिए, क्योंकि अक्सर कई सारे ट्रेडर ज़्यादा लालच के चक्कर में बाद में काफ़ी बड़ा नुकसान झेलते हैं। तो आपको पहले ही पता हो जाना चाहिए कि आपको किस लिमिट में जाकर रुकना है, क्योंकि अक्सर ये नहीं होता कि आप मार्केट में पैसा बनाएं, कई बार लॉस भी होता है। और अब नंबर 3 है साइकोलॉजिकल कंट्रोल को समझना, क्योंकि अधिकतर लोग अपने कॉन्सेप्ट में ही जीतते हैं और वो ट्रेडिंग को अपनी भावना के तौर पर करने की कोशिश करते हैं। लेकिन आपको ट्रेडिंग के लिए इमोशन की नहीं बल्कि सही नॉलेज की ज़रूरत है, क्योंकि ट्रेडिंग का सच तो यह है कि ये धीरे धीरे होने वाली प्रक्रिया है जिसमें आपको धीरे धीरे ही सफलता मिलेगी। ऑथर इस बुक में माइंडफुलनेस की टेक्निक की बात करते हैं, जिसमें वो इस तरह के इम्पोर्टेंट सिद्धांत बताते हैं जिससे कि माइंडफुलनेस में हमारी मानसिकता विकसित हो। ये चीज़ ट्रेडिंग में आत्म जागरूकता, एकाग्रता, भावनात्मक मैनेजमेंट से आता है, लेकिन इन्हें सबसे पहले आपको विकसित करना होगा और साथ में आपको टेक्निकल नॉलेज की भी ज़रूरत पड़ेगी, जिससे कि आप एक सही डिसीजन ले पाए और आपका माइंड खुला और जिज्ञासा और किसी भी चीज़ को एक्सेप्ट करने वाला होना चाहिए, जिससे कि आप किसी भी चीज़ को उसकी कंडीशन के हिसाब से समझ सके
ऑथर माइंडफुलनेस की अलग अलग टेक्निक की बातें करते हैं। आप इसे कई तरीक़ों से कर सकते हैं, जैसे कि ऑथर ने एग्जाम्पल के लिए 4 तरीके बताए। नंबर 1 है, आप अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। और नंबर 2 है, आप अपने विचारों को देख सकते हैं। और नंबर 3 है, आप अपने शरीर को अपनी आंखें बंद करके स्कैन कर सकते हैं। और नंबर 4 है, आप अपने आवाज़ की संवेदनशीलता को ध्यान दे सकते हैं। यह माइंडफुलनेस टेक्निक आपकी ट्रेडिंग एंजाइटी के लेवल को कम करता है और ये साथ में इमोशनल रिएक्शन को मैनेज करने और मार्केट की उथल पुथल में पेशेंस बनाने में मदद करता है। एक ट्रेडर अपने हर दिन की लाइफस्टाइल में माइंडफुलनेस टेक्निक यूज करके इमोशनल फ्लेक्सिबिलिटी और अपनी साइकोलॉजी में महारत हासिल कर सकता है, जिससे कि वो ट्रेड में प्रॉफिट के साथ साथ होने वाली संभावना को भी समझ सकता है। अगला पॉइंट है, ट्रेडिंग और साइकोलॉजिकल रिएक्शन को समझें, क्योंकि ट्रेडिंग करना सिर्फ चार्ट को पढ़ना नहीं है, बल्कि उसे समझकर एग्जीक्यूट भी करना है। एक ट्रेडर को ट्रेडिंग करने के लिए अपनी साइकोलॉजिकल प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, जिसमें कि उसको अपनी फीलिंग को समझना पड़ता है और पास्ट और पैटर्न बिहेवियर, इन सब चीज़ों से उसे लड़ना पड़ता है। जिन चीज़ों को भी ऑथर ने 4 भागों में बांटा है, जिसमें नंबर 1 है ट्रेडिंग करते हुए उन भावनाओं को समझना और उन भावनाओं को संतुलन में रखना और फिर एक बेहतर डिसीजन लेके ट्रेडिंग करना। और नंबर 2 है अननोन और प्रिजम्पशन। हमें अक्सर प्रिजम्पशन और अननोन को समझने के लिए सिंपल ट्रेडिंग डिसीजन लेना होता है, जो मार्केट के हिसाब से एग्जीक्यूट करना होता है। नंबर 3 है बिहेवियर पैटर्न और ट्रेडिंग हैबिट को समझना। हमें इमोशनल बिहेवियर को रोकने के लिए ट्रिगर की पहचान करना आना चाहिए और उसकी जगह पर हमें बेहतर आदतें लागू करनी होगी, जिससे कि हम कोई एक्साइटेड होकर डिसीजन ना ले, और इसके लिए हमें आत्म जागरूकता विकसित करनी होगी। नंबर 4 है इमोशनल माइंड का विकास करना। ट्रेडर्स अपनी इमोशनल माइंड को डेवलप करके मेंटली लचीलेपन को विकसित कर सकते हैं, जिससे कि उन्हें मार्केट में हो रही उतार चढ़ाव में निपटने में मदद मिलेगी। और लास्ट पार्ट है ट्रेडिंग साइकोलॉजी में ग्रोथ हासिल करना, जिसका मकसद ट्रेडिंग में साइकोलॉजिकल ग्रोथ हासिल करना है, जिससे कि आप लंबे टाइम तक ट्रेडिंग में लॉस और प्रॉफिट को समझ सके और आप प्रॉफिटेबिलिटी की ओर ट्रेडिंग डिसीजन ले पाए। इससे आप प्रॉफिट लॉस के लूप में डिसीजन लेने के लिए कैपेबल हो सकेंगे। इससे आत्म जागरूकता, इमोशन पर कंट्रोल और मार्केट के किसी भी लचीलेपन पर आप अनुशासन के साथ मार्केट में ट्रेड कर पाएंगे।